एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को आने वाले वक्त के बारे में खौफ, परेशानी और बेचैनी महसूस होती है। जब ये बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए या लंबे अरसे तक रहे या डेली लाइफ पे अफेक्ट करे तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये एंजाइटी होती क्यों है, इसकी वजूहत क्या होती है, ये किस वजह से होती है और अगर हमें एंजाइटी होती है तो इससे क्या हो सकता है। अब एंजाइटी की कॉजेज़ क्या हैं? तो नंबर 1 स्ट्रेस, मुसलसल परेशानी दिमाग को हर वक्त अलर्ट रखती है। नंबर 2 जेनेटिक्स, अगर ख़ानदान में किसी को भी एंजाइटी है तो भी इसका इम्कान बढ़ सकता है। नंबर 3 है ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, मतलब कि दिमाग के कामिंग केमिकल्स जैसे सीरोटोनिन कम हो जाते हैं तो भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 4 है नेगेटिव थिंकिंग, हर बुरे वक्त या हर वक्त बुरे नताइज की तोक़ा करना। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आएगा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसका क्या वर्क होता है कि ये नेगेटिव थिंकिंग को कन्वर्ट करती है पॉजिटिव थिंकिंग में। नंबर 2 रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग, ये जिस्म को पुरस्कून करती है। और नंबर 3 SSRIs, दिमागी केमिकल्स को बैलेंस करती है। पैनिक अटैक, तो पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक एक ऐसा शदीद खौफ का दौरा होता है जो चंद मिनटों में अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया ऑफ पैनिक अटैक: फास्ट हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजनेस, फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, स्वेटिंग, शेकिंग, चेस्ट पेन। पैनिक अटैक की वजूहत क्या हैं? किस वजह से पैनिक अटैक आते हैं? तो स्ट्रेस की वजह से भी आ सकते हैं, फेयर ऑफ फिजिकल सेंसेशन की वजह से भी, और सेंसिटिव नर्वस सिस्टम की वजह से भी पैनिक अटैक हो सकते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वो होता है कि उम्र के लिहाज से गैर मामूली हद तक वालिदैन या करीबी लोगों से जुदा होने का खौफ। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर किस वजह से हो सकती है? तो ओवर अटैचमेंट की वजह से हो सकती है, चाइल्ड फील अनसेफ अलोन, ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट सेपरेशन फियर। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इसमें जो है ना बच्चा घर में नॉर्मल बोलता है लेकिन स्कूल या स्पेसिफिक प्लेसेस पर वो नहीं बोलता। सिलेक्टिव म्यूटिज्म की वजूहत क्या है, क्यों बच्चा ऐसे करता है? तो नंबर 1 हो सकता है सोशल एंजाइटी, नंबर 2 फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड नंबर 3 एक्सट्रीम शाइनेस। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो बिहेवियर थेरेपी है, CBT है और स्पीच थेरेपी है। स्पेसिफिक फोबिया, किसी खास चीज़ या सूरत हाल से शदीद और गैरमंद की खौफ। स्पेसिफिक फोबिया किस वजह से होता है? तो नंबर 1 है कंडीशनिंग, बैड पास्ट एक्सपीरियंस, नंबर 2 जेनेटिक्स एंड नंबर 3 ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सीइंग अदर्स फियर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को लोगों के सामने बात करने या मिलने में बहुत ज़्यादा डर और घबराहट महसूस होती है। इसे लगता है कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे या तनकीद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अजनबी लोगों से बात करते हुए घबराहट होती है, कोई शख्स पार्टी में जाने से बचता है। तो ये सब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। क्राइटेरिया ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर: नंबर 1 fear of social or performance situations, number 2 fear of negative evaluation, number 3 avoidance of social situations, number 4 fear lasts 6 months or more, number 5 causes distress or impairments. एग्रोफोबिया डिसऑर्डर एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें इंसान को खुली जगह, क्राउड या ऐसी जगह से शदीद किस्म का खौफ होता है जहां से निकलना मुश्किल लगे। एग्रोफोबिया में मुब्तला शख्स को ये डर होता है कि अगर इसे घबराहट या पैनिक अटैक हो गया तो वो मदद हासिल नहीं कर पाएगा या वहाँ से भाग नहीं सकेगा, इसलिए वो ऐसी जगह से बचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अली को ट्रेन में सफ़र करने से शदीद किस्म का खौफ होता है। इसे डर लगता है कि अगर इसे घबराहट का दौरा पड़ गया तो वो ट्रेन से उतर नहीं सकेगा। इसी खौफ की वजह से वो घर से निकलना कम कर देता है, तो इसे एग्रोफोबिया कहते हैं।